नरेंद्र मोदी के चंदे के धंधे की खुली पोल। संविधान बदलाव पर भाजपा को करना पड़ेगा बड़ी चुनौतियों का सामना। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के घेरे में फंसे नरेंद्र मोदी। विजय पासी ने फेसबुक पर लिखा, नरेंद्र मोदी के चंदे के धंधे की पोल खुलने वाली है। 100 दिन में स्विस बैंक से काला धन लाने का वादा कर सत्ता में आई सरकार अपने ही बैंक का डेटाबेस छिपाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सिरकेबल खड़ी हो गई है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला साबित होने जा रहा है, जो भ्रष्ट उद्योगपतियों और भारत सरकार के नेक्सस की पोल खोलकर नरेंद्र मोदी का असली चेहरा देश के सामने लेकर आएगा। क्रोनोलॉजी स्पष्ट है। चंदा दो धंधा लो, चंदा दो प्रोटेक्शन लो, चंदा देने वालों पर कृपा की बौछार और आम जनता पर टैक्स की मार। यही है भाजपा की मोदी सरकार। पूरी हो चुकी संविधान बदलने की तैयारी। संविधान बदलाव पर अनंत हेगड़े के बयान पर खड़गे का हमला। लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी सरगर्मियों के बीच भाजपा सांसद अनंत कुमार हेगड़े के संविधान में संशोधन को लेकर दिए गए बयान पर विवाद बढ़ गया है। राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे पर भाजपा को घेरने की कोशिश कर रही हैं। इसी क्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि भाजपा ने संविधान को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया है। इसे लेकर मुझे दुख है। पीएम पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि संविधान नहीं बदला जाएगा और दूसरी तरफ वह अपने लोगों से कहते हैं कि उन्हें इसमें संशोधन के लिए 2/3 बहुमत की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि यह बयान किसी और ने नहीं, भाजपा सांसद ने दिया है। खड़गे ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि यह अच्छी मानसिकता नहीं है। अगर आप संविधान बदलना चाहते हैं तो इससे देश में उथल पुथल मच जाएगी। खड़गे ने आगे भाजपा को चुनौती देते हुए कहा कि अगर मेरी पार्टी में कोई भी ऐसी टिप्पणी करता है तो मैं उसे हटा दूंगा। अगर उनमें अर्थात भाजपा में हिम्मत है तो उन्हें ऐसा करना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि अगर BR अम्बेडकर में विश्वास करते हैं तो उन्हें ऐसे लोगों को अपनी पार्टी से निकालना चाहिए और उन्हें टिकट नहीं देना चाहिए। हेडलाइन, बदलने की राजनीति से सावधान। SBI से ध्यान भटकाने के लिए आया CAA। 5 साल तक कुछ नहीं, आज होगा सब कुछ। 5 साल तक गोदी मीडिया खामोश था। ये सिर्फ गोदी मीडिया को खुराक देने के लिए किया गया है। आज सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ उसकी खबर से ध्यान हटाने के लिए, ताकि लोग भावुक और बेचैन हो जाएं। हाउसिंग सोसाइटी के अंकिलों में ललकारने का जोश पैदा हो जाए। 400 सीट आ ही गई है तो फिर भावुकता का सहारा क्यों? चंदे के चोरी पर पर्दा क्यों? आप जानते हैं मोदी सरकार को शर्म आनी चाहिए। अब जनता मोदी के झूठ पर यकीन नहीं करती। देश की जनता अच्छे से समझती है कि जिस मोदी से मणिपुर की हिंसा नहीं रुकी, वो रसिया यूक्रेन युद्ध रोकने का झूठ ही फैलाएगा। फेक न्यूज़ फैलाने के लिए मोदी सरकार को शर्म आनी चाहिए।